चलिए नक्शा चतुर इससे आगे देखिए, आपकी एक्सरसाइज है 8.2, ठीक है। आपकी दूसरी एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति की। आपसे कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 के आपको मान ज्ञात करने, ठीक है। अब जानने चाहता हूँ, साइन 60 का आपका मान होता है √3/2 डॉट, कोस 30 का मान इतना ही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, गुणा हमेशा सामने सामने होता है, √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 1 और 2 दूनी 4। अब देखिए 3 और 1 4, 4/4, इसे आप करते हो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको साइन कोस के मान हाल में याद करने। अब देखिए चाहता हूं, अगर आप साइन देखिए चाहता हूं, साइन लगते देखो, साइन 0 अंश का मान होता है 0, ठीक है। और साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है 1/√3/2 और साइन 90 का होता है 1, ठीक है। ये आपका साइन हो गए। और कोस इसका उल्टा होता है। और देखिए छात्रों, अगर हम इससे कोस निकाले, कोस 0 अंश का मान इसका विपरीत रखिए 1, फिर कोस 30 का मान पीछे जाइए, देखिए छात्रों ऐसे √3/2, कोस 45 का मान पीछे देखिए, इसका 1/√2 हो जाएगा। तो कोस 60 का मान पहले आपका ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर आपका ये 1/2। तो कोस 90 का मान 0, ये आपका हो जाएगा। इसी हिसाब से आप टेन के ज्ञात कर सकते हो। देखिए छात्रों, आपको मालूम हो टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है। अगर आपको इसी में टेन की ज्ञात करने हैं तो देखिए टेन 0 अंश का मान, अब आपको मालूम है कि ये होता है साइन बटे कोस। अब देखिए साइन 0 का मान पहले ऊपर रखिए, फिर कोस 0 का मान नीचे रखिए, तो देखिए 0/1 होगा, तो मतलब कि 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी संख्या में 0 देखो, अगर आप 0 में भाग देते हो तो आपका 0 है, अगर 0 से भाग देता हो तो आपका अनंत है, ये याद रखिए, ठीक है। किसी संख्या में आप 0 में भाग दे रहे हो तो 0 है, और 0 से भाग देते हो तो फिर अनंत है, ठीक है। अब देखिए 30 का मान, जब पहले आप साइन ऊपर रखे हो, ठीक है, इससे नीचे रखे हो, तो 2 2 आपके कट जाए, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। इसी हिसाब से 45 का मान आप रखे हो साइन 45, उसमें दोनों बराबर कट जाए, आपके पास 1 बचे, ठीक है। फिर 60 का मान, 60 का मान क्या होता है छात्रों, पहले हिसाब ऊपर रखे हो, इसे नीचे रखे हो, 2 से 2 काट दो, बच्चों आपका √3। फिर 90 का मान क्या होगा, 90 में देखिए छात्रों, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तब 1 ऊपर रखिए, नीचे आप 0 रखे हो, और किसी संख्या में जब आप 0 से भाग दिए हो तो आपका अप्रवासित मतलब अनंत है, ठीक है। ये आपके साइन कोस टेन के मान है। अब देखिए छात्रों, जैसे इसमें सेक सॉरी कोसेक सेक कोट के मान हो रहा है। अगर आपको ये मान याद है, ये आपको 3 मान अगर याद है, तो आप कोसेक सेक कोट के आप रूप निकाल सकते हो। कैसे? अब देखिए साइन 0 का मान निकालने के लिए 1 कोसेक करते हो, साइन हो जाता है, ठीक है। अब कोसेक 0 का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 30 का मान क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा ही होता है कोसेक, ठीक है। कैसे? अगर आपको ध्यान में देखिए, ये होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तब आपको कोसेक 30 को मान करे हो तो इसका उल्टा कर दीजिए, 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। अब इसी हिसाब इसके विपरीत करिए, साइन का उल्टा कोसेक होगा, सेक का उल्टा सॉरी कोस का उल्टा सेक होगा, और टेन का उल्टा कोट होगा, ठीक है। ये आपको मान याद करने हर हाल में जरूरी है, तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में है, ठीक है। जब तक आपकी ये मान याद नहीं होंगे तब तक आपको प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी, ठीक है। पहले आप मान याद करिए, सबसे साइन कोस टेन कोट कोसेक के सबके आप मान याद करिए, उसके बाद इस प्रश्नावली को देखिए, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी में,
तो अब इससे आगे देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे कहा 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस को स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60। अब आप देखिए टेन 45 का मान आपका एक होता है, एक का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर 30 है। अब कोस 30 का मान होता है रूट 3 होते 2, अभी आपको बताया ठीक है, इसका वर्ग माइनस साइन 60 का भी इतना ही होता है रूट 3 होते 2। अब एक का वर्ग करिए एक ही होगा, अब इसका वर्ग करिए रूट 3 का वर्ग रूट हट जाएगा 3 बट जाएगा ठीक है, और 2 का वर्ग 4, इसका भी 3/4, ये आपका कैंसिल हो जाए, बचे आपका 2, यही आपका आंसर है। सिंपल सवाल है। अगर आपको मान याद है, अगर आपको मान याद है ये ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं इसमें है ठीक है। आपको हर हाल पहले मान याद करते हैं ठीक है, इसे करिए आप पहले। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इससे आगे। अब देखिए छात्रों इससे आगे देखिए, आपका कोस 45 का मान होता है 1/√2 बटे, अब जो सेक 30 का मान जो आपका ये कोसेक 30 का होगा उल्टा, ठीक है, सॉरी कोस 30 का उल्टा होगा। कोस 30 का मान होता है √3/2, अब इसका उल्टा लिख दीजिए 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2, ठीक है। अब देखिए सर 1/√2, अब इसका इसमें गुणा करिए 2 प्लस 2/√3 बटे में √3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ले जाइए आप, इसे आप यहाँ पे ले जाइए, देखिए √3 ठीक है, √2 फिर 2 प्लस 2/√3, नीचे से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, देखिए छात्रों √3 बटे 2/√2 बचे 1 प्लस √3, ठीक है। नीचे आपको रूट नहीं रखने हैं, तो क्या करने हैं आपको, हमें गुणा करने पहले √1 माइनस √3 का, या आपसे आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 माइनस 1 का, √3 माइनस 1 का गुणा भाग करने पर, ठीक है, आपको मालूम होगा ठीक है। इससे आप देखिए √3 फिर √3 माइनस 1, इसे आप जैसे तैसे ही डाल दो। आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी आपका होगा √3 का वर्ग, बड़ा क्वेश्चन लगाकर फिर 1 का वर्ग, ये आपको हो जाए √3 माइनस 1 बटे 2/√2, ठीक है, 3 का अगर रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा ठीक है। हमें ये भी रूट हटा रहे हैं तो इसमें भी रूट गुणा करिए तो ऊपर हो जाएगा आपका, देखिए छात्रों √2 और √2 का फुल गुणा कर दीजिए, ठीक है। तब देखिए छात्रों 2 3 6 √6 √3 माइनस 1, ठीक है, रूट 2 2 3 4 और जी 8 4 दूनी 8, आपके 8 ही आपका आंसर है। मालूम क्या जाता है, 3 में से 1 आपको 2 बचे, √2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ही आपका आंसर है, ठीक है। इसे हम तो ये वो है आपसे कहा साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे में सेक 30 प्लस कोसेक 60 सॉरी कोस 60 प्लस कोट 45, इसका आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए छात्रों सबसे पहले जैसे आप देखिए साइन 30 का मान आपका होता है 1/√2 सॉरी 1/2 प्लस टेन 45 का मान आपका होता है 1, कोसेक 60 का मान जो आपका होता है साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3 पूरे के बटे, सेक 30 का मान जो आपका होता है कोस 30 का उल्टा होता है, ये भी आपका हो जाएगा 2/√3, कोस 60 का मान 1/2, कोट 45 मान आपका 1 होता है। अब देखिए छात्रों 2 1 आपके 3 हो जाएंगे, देखिए आप 3/2 माइनस के 2/√3, तो देखिए देखिए 2 1 2 आपके 3 मतलब 2/√3 बीच में प्लस के 3/2, ये आया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा करिए, देखिए 3√3 माइनस देखिए 2 दूनी 4 बटे 2√3, इसका इसमें करिए 2 दूनी 4 प्लस 3√3 बटे में 2√3, ये आप काट सकते हो, बचा आपका देखिए 3√3 माइनस 4 4 प्लस 3√3, ठीक है। अब आप लिखिए
क्या लिखोगे आप, देखिए 4 - 3√3 का गुणा भाग करने पर, क्योंकि आपको रूट हटाने हैं, ठीक है, गुणा भाग करने पर और इसका रूट हटा दीजिए। देखिए तो कैसे करने का देखिए आप, अल्फा से 3√3 - 4 बटे 4 + 3√3 गुणा करिए, 4 - 3√3 बटे 4 - 3√3। अब गुणा सामने सामने करिए, ठीक है। इसका आप ऐसे रन देख सकते हो, इसे आप ऐसे रन दो, ठीक है। इसे कर दी, इसे देख सकते हो या देख सकते हो, इसे हम अलग हटा से करके आप गुणा करके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, आप इसे आगे पीछे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आपका वो देखिए छात्रों, 3√3 - 4 और 4 - 3√3 बटे, देखिए 4 × 4 = 16 माइनस 3 × 9 √3 देखिए हमें वर्क करने थे, देखो a + b और -b हमें इसका वर्क करना है, और √3 का मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमें से माइनस काम मिल रहा है, अगर हमसे माइनस काम मिल रहा है, ऊपर से माइनस, तो 3√3 -4 और 3√3 - 4 हो जाएगा बटे 16 - 9 = 27। हम इससे घटाया था, फिर इधर आप लिख दीजिए, इधर देखिए बस आपका ये आपका देखिए a - b का होल वर्ग माइनस 3√3 -4 का होल वर्ग बटे में, देखिए 16 प्लस के -17 आपके -11 बचे हैं, -11। अब माइनस से माइनस कर दीजिए, इस आप खोल दीजिए प्लस बी का होल वर्ग, देखिए 3 का मतलब 9 × 3 = 27, 4 का 16 और 4 × 12 12 × 24√3 बटे में 11। देखिए 7 × 6 = 13, 2 × 3 = 4, 24√3 बटे में 11। यही आपका इसका आंसर सवाल का, ठीक है। इसे हम करिए। अब इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है इसी का 5वां, इसी का 5वां देखिए, पहले इसे हल करिए, ठीक, इसे हल करिए। हाँ सवाल, यह सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए इसका, पूरी 1 का 5वां ही है। आपसे कहा 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 बटे sin² 30 प्लस cos² 30। अब देखिए छात्रों, cos 60 का मान कितना होता है आपका, cos 60 का होता है 1/2 का वर्ग, 1/2 होता है, ठीक है, प्लस sec 30 का मतलब होता है cos 30 का उल्टा होता है, मतलब 2/3 रूट में का होल वर्ग, हमारा टेन बताइए मान आपका 1 होता है, sin 30 का मान आपका 1/2, अब cos 30 का √3/2 हो जाएगा, इसका वर्ग दोनों का हो, क्योंकि दोनों का वर्ग दिया है, ठीक है। अब आप देखिए 2 का वर्ग 4 मतलब 5/4 बीच प्लस, देखिए छात्रों आप 2 का वर्ग करिए 4 हो जाएगा, 4 × 16, इसका रूट हो जाएगा खाली 3 है, मतलब 16/3, 16/3, फिर 1 ये 10 पता चला होगा, एक का वर्ग आपका 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए 1/4, इसका √3 का वर्ग 3 रह जाएगा, ठीक है, 3/4, देखिए 3 × 1 = 4, 4 कैंसिल हो जाए। अब देखिए 5/4 प्लस, देखिए 3 × 1 = 16 में से 3 आपके 13 बचे हैं, 13/3, ये आपका हो जाएगा 4/4, 4 4 से आप कैंसिल कर दीजिए, बच्चा आपका ऊपर वाला देखिए 5 × 15, 13 × 52 बटे में 4 × 12, इससे आप जोड़िए 67/12, यही आपका आंसर इसका, ठीक है, सवाल का। इससे हम क्वेश्चन नंबर, इससे आगे देखिए क्वेश्चन आपका है दूसरा, ठीक है, इसे पहले करिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से नोट करिए। इसी का आगे क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसे देखिए पहले आप। आपने कहा क्वेश्चन नंबर आगे में सही विकल्प का उत्तर चुनिए। ठीक है, सही विकल्प है, देखिए छात्रों। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो में आपसे कहा है, दो में सवाल एक है, 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, इसमें आप देखिए tan2a का सूत्र होता है 2tan a बराबर 2tan a बटे 1 - tan²। एक होता है sin2a का 2tan a बटे 1 + tan²। इसमें अंतर समझिए, ये आपका tan2a है, ये आपका sin2a है। अंतर क्या होता है? सेम सूत्र होता है। अंतर का अगर नीचे माइनस है तो tan2a का है, नीचे प्लस है तो फिर sin2a का सूत्र आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें नीचे आपको प्लस दिया है, अगर आपको प्लस दिया है अब ये आपका sin2a का सूत्र है। मतलब एक ही जगह पे आप 30 रख दीजिए, sin2a का सूत्र लिखिए sin2, एक ही जगह पे 30 तो फिर sin60। इस सवाल का आपका आंसर है। ठीक है, इन दोनों सूत्रों का याद रखिए, हर हाल में बहुत जरूरी है। ठीक है, अक्सर आपसे ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बच्चा क्या करते हैं, देखते ये tan2 का सूत्र है तुम तो ऐसे लगा देते। ठीक है, देखिए एक प्लस का है, ये sin2 का आपका सूत्र है। ठीक है, इसे हम करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, इसी में देखिए, इसी में दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, 1 - tan² 45 बटे 1 + tan² 45। आपसे मान पूछे तो सीधे आप मान रख दीजिए सीधे, एक tan 45 मान आपका एक होता है, इसका भी एक बराबर, क्योंकि 1 - 1 बटे 1 2, 0/2 आप भाग करेंगे तो आपको 0 ही आएगा। ठीक, ये आप दो का तीसरा। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, तो देखिए आपके पास sin2a बराबर 2 sin है, हम ये sin2a बराबर 2 sin है, तो आपसे एक का मान पूछा। देखिए छात्रों, sin2 का फॉर्मूला होता है 2 sin a, सॉरी 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। अब 2 sin a से 2 sin a कैंसिल करिए आप, बच्चा आपका cos a बराबर 1, क्योंकि इससे आपको एक बचे। अब cos 1 मान जो कोस में 0 अंश का होता है, आप लिखिए cos a बराबर cos 0 अंश, कोस से कैंसिल करिए, a बराबर 0 अंश इसका आंसर है। ठीक है, अब बस एक का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए छात्रों, 2 tan 30 बटे 1 - tan² 30 अंश, ये आपका tan2a का फार्मूला है। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था tan2a का फार्मूला क्या होता है। tan2a 2tan a बराबर 2tan a बटे 1 - tan², ये होता है tan2a बराबर 2tan a बटे 1 - tan²। ये आपका tan2a का फार्मूला है। ठीक है, मैं आपको tan2 एक के जगह पे 30 रखिए, 30 दूनी 60 अंश, यही इसका आपका आंसर। या मान भी रख सकते हैं, 10 से स्टार्टिंग करना होता है √3, यही इसका आंसर है। हमें करिए, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का है तीसरा। ठीक है, क्या आप दूसरा देखिए, इसी का आप तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा आपका फार्मूला है, देखिए छात्रों, थोड़ी सवाल है आपसे कहा है tan a + b बराबर 1/√3। ठीक है, और आपको दिया है tan
ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ए का मान 0 अंश से बड़ा, मतलब ए बी का मान 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से कम, मुझे भी आपकी शर्त है। अब देखिए छात्रों, सॉरी ये आपका 1/√3 नहीं है, ये आपका केवल √3 है, ठीक है, ये वाला, ये आपका केवल √3 है, बचे नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, पहले इस इन दोनों से पहले आप समीकरण बनाए, ठीक है। ये आपका 60 का मान होता है, इसे आप देखिए 10 ए प्लस बी बराबर 10 60, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, ए प्लस बी बराबर 60 अंश, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये आपका 10 30 का मान है, तब इसे आप लिखिए 10 ए माइनस बी बराबर 10 60, सॉरी 10 30, 10 से 10 कैंसिल करिए, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2, ठीक है। इन दोनों समीकरण को आप ब्लू पर में से कर लीजिए, लिखिए समीकरण समीकरण 1/2 से देखिए ए प्लस बी बराबर 60 अंश, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। देखो बी से बी कैंसिल करिए, ए आपका 2 है, 60 और 30 आपके 90, इसे आप काटिए 45 बचे हैं, मतलब ए बराबर आपके पास मान आ गया 45 अंश, ठीक है। अब यही आप ए का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी एक में रखिए, आपका बी का मान भी चाहिए, लिखिए ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ये भी आप लिख सकते हो, ए का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ठीक है। अब आप देखिए ए माइनस बी बराबर 30 अंश, हमें क्या करना है, ए के जगह पे 45 अंश रखने हैं, तो किया 45 अंश। अब 45 को उधर तो माइनस के बी बराबर 30 माइनस के 45, माइनस बी बराबर माइनस के 15, 20 माइनस से माइनस कैंसिल करिए, आपके पास आ गया बी बराबर 15 अंश। इधर आपके ए और बी के मान, ए का मान 45 अंश है, बी का मान 15 अंश है, यही इसका आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप लोग कहिए। फिर अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है इसी में चौथा है, ठीक है। चौथे वाले क्वेश्चन में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उसे आप देखिए, ठीक से हटा दे पहले। चौथे वाला आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है, या ऐसे आप सब असत्य लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको सब सत्य बताने, सत्य का सत्य है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, आपसे कहा है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इन पूरी प्लस साइन बी, ये है। ये आपको बता रहे हैं कि सत्य है क्या सत्य है, हमें तो मालूम ही है सत्य, क्यों मालूम है, साइन ए प्लस का आपका फार्मूला मालूम है, लेकिन आपको फार्मूला नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब इसे आप मान क्या करिए, ठीक है, इसे मानिए माना ए बराबर 60 अंश और बी बराबर 30 अंश, हम दोनों में रख के देख लिए, अगर दोनों संख्या की बराबर आए नहीं तो सत्य है, दोनों बराबर नहीं आए तो आपका यह सत्य है। ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, हम दोनों साइड इकट्ठी लेके चलने, देखिए छात्रों, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, हमें क्या करना है, एक की जगह पे 60 रखने हैं, 60 प्लस 30, यहाँ पर भी साइन 60 प्लस साइन 30, देखिए 60 30 90 साइन 90, साइन 60 प्लस साइन 30। अब आप देखिए साइन 90 का मान अपना 1 होता है और साइन 60 का होता है √3/2,
ये आपका 1/2 होता है। इसे आप देखिए 1 बराबर √3 प्लस 1/2। अब देख रहे हैं कि दोनों साइड बराबर नहीं है, तो चलो ये नॉट बराबर, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये आपका असत्य है, ये आपका कथन जो है असत्य है, क्योंकि हम मालूम है साइन ए प्लस का फार्मूला होता है। देखिए छात्रों, साइन ए प्लस बी का आपका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू में साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस का फार्मूला। तब ये सत्य होता है, ये नहीं सत्य, ये आपका असत्य कथन है। ठीक है। और क्वेश्चन 2 यदि में आपसे कहा है कि थीटा के बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, आपका सत्य कथन है। कैसे देखिए छात्रों, इसे देखिए आपसे कहा है कि थीटा के बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए छात्रों, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान देखिए। देखिए साइन 0 का 0 भी होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, ये आपका 1/45 सॉरी 2 होता है, ये √3/2 होता है, ये आपका 1 होता है। देखिए इसे मान निकालिए भाग करके, तभी की लगातार वृद्धि होती है एक तक। ठीक है, ये आपका सत्य कथन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड जो है आपका, ये आपका सत्य है। लिखिए सत्य है। किसी भी देखिए आपका थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। सॉरी, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? आपका सभी मानों के लिए, सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होते हैं। आपको मालूम होगा केवल साइन 45 कोस 45 के मान ही बराबर होते हैं, सब नहीं होते। साइन 45 कोस 45 के बराबर होते हैं और उन्हीं के सम्मान अलग अलग होते थे। आपका असत्य कथन है कि 45 अंक के लिए बराबर होता है, 45 के लिए बराबर है, बराबर है, 100 के लिए बराबर नहीं। आपका असत्य कथन हो जाएगा, असत्य है। ठीक है। आगे आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बराबर 0 अंश, ए बराबर 0 अंश कोट है अपरिभाषित नहीं है। सही है। देखिए छात्रों, अगर ए बराबर 0 अंश है आपके पास तो कोट ए अपरिभाषित नहीं है। तो देखिए छात्रों, कोट ए, कोट 0 अंश का मान कितना होता है, यह अपरिभाषित होता है। ठीक है, ये भी आपका अपरिभाषित अपरिभाषित है। ठीक है, ये का सत्य है कहा। ठीक है, लिखिए सत्य है। इससे करिए आपकी एक खत्म होती है। ठीक है, इससे आगे